नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। लाल कुआं के रहने वाले पूर्व सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में 3 दिन पुराना शव हुआ बरामद। धर्मनगरी हरिद्वार में देर रात दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो मैक्स कार और ट्रक का हुआ जबरदस्त टक्कर। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर डीएम कैंप कार्यालय में एक अहम बैठक। खबर विस्तार से। पुलिस द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरे जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य में चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में चौकी प्रभारी कृपाल सिंह ने चेकिंग अभियान में स्मैक तस्कर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लगभग रात 12 बजे के आसपास एक यूपी की तरफ से एक आती हुई रोडवेज को उन्होंने इशारा किया, चेक करने के लिए रोका। जैसी गाड़ी रुकी उसमें से एक आदमी दौड़ के भागा, जिसके पीछे हमारी पुलिस टीम भागी। भागने के बाद उसको पकड़ने के बाद उसको जब कारण खोजा क्यों भाग रहा था, उसके द्वारा बताया गया कि उसके पास स्मैक है। तलाशी लेने पर उसके पास 10 ग्राम स्मैक मिली। लाल कुआं के रहने वाले पूर्व सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में 3 दिन पुराना शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि मकान मालिक को अपने किराएदार के मकान से दुर्गंध आने का पता चला, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने किराएदार का कमरा खुलवाया तो कमरे में नग्न अवस्था में किराएदार का शव पड़ा हुआ था। मृतक का परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर उसकी जांच पहचान की गई। पहचान करने के बाद उसके परिजनों को बुला गया और डेड बॉडी का पंचनामा भरने के बाद आज पोस्टमार्टम में कार्रवाई की जा रही है। यमुना नदी में चल रहा अवैध खनन का खेल। बताते चले कि यमुना नदी में गढ़वाल मंडल विकास निगम का 19 किलोमीटर का खनन पट्टा स्वीकृत हो रखा है। यमुना नदी में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की ही सीमा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से ट्रैक्टर में जेसीबी मशीन की तरह बैकेट लगाकर दर्जनों बैकेट वाले ट्रैक्टर अवैध खनन में लिप्त है। अवैध खनन करने से उत्तराखंड के राजस्व को प्रतिदिन लाखों रुपए का चूना लगा जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे स्थित चंडीघाट पुल पर तेज रफ्तार बोलेरो मैक्स कार और ट्रक की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर लगने से ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बोलेरो का अभी ये नहीं पता चला कि वो कहां से आ रहे थे, लेकिन उसमें जो परिचय पत्र मिला है उसके आधार पे परिजनों से संपर्क कर लिया गया है। 2 घायल थे, उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। वहाँ पे परिजन को भी सूचित कर दिया गया, परिजन भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हल्द्वानी के बनबुलपुरा में भीषण आग लगने से 2 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग इतनी विकराल थी कि पास में टायर की दुकान को भी अपने आगोश में ले लिया। आग के चलते दोनों दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन की 2 वाहनों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग से कई लाख रुपए का नुकसान हो गया है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर डीएम कैंप कार्यालय में रेलवे और प्रशासन के आला अधिकारी के बीच में एक अहम बैठक हुई। बैठक में डीएम नैनीताल धीराज गब्रियाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च में अवगत करा दिया गया है, जिसमें रेलवे को 23 करोड़ रुपए की रकम जिला प्रशासन को देनी होगी, जिस पैसे को अतिक्रमण हटाने में आने वाले खर्च को वहन किया जाएगा। इनको अतिक्रमण हटवाना है तो ऐसी दशा में मिनिमम 15 से 20 दिन का टाइम हमें एडवांस उनको देना होगा। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने चंपावत के उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव में प्रत्याशी एक औपचारिकता निभा रही है। बस एक तरह से किसी को उतार दिया, चुनाव लड़ना है, ऐसा निमित्त मात्र अपना चुनाव लड़ रही है, वो प्रत्यक्ष में दिखाई देगा। सहसपुर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अभियान में सहसपुर पुलिस को मिली सफलता, जिसमें उन्होंने 6.41 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आज के खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद।
उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।